उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो चेयरमैन के खिलाफ वहाँ लाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा ये मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। अगर हमको राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति को हटाना है तो एक ही उसका जो है रास्ता हो सकता है कि उसके लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को ये काम दिया गया है कि वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग में बैठे जाके। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है अपनी पूरे जीवन या तो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करता है या प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट की तरह वो काम नहीं कर पाता है अपनी पूरी लाइफ में। तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को ये रोल दिया गया है कि वो राज्यसभा की चेयरमैनशिप पे बैठे जाके, इस वजह से जो है चेयरमैन को हटाने के लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट को ही हटाना पड़ेगा। और ये केवल और केवल जो है राज्यसभा से ही हो सकता है। लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन को हटाने के लिए कोई भी जो है तरीका नहीं है। ये सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है। अब बात आती है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अविश्वास प्रस्ताव जो राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ दिया है, इसका कोई मतलब क्यों नहीं बनता है। मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि इंडी अलायंस के पास इस समय नहीं है। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितनी भी सीटें हैं राज्यसभा में, उसमें से जितनी खाली पड़ी हैं वो माइनस कर दी जाएं, वो हटा दी जाएं। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उनका आधे से एक ज़्यादा सीटों का सपोर्ट आपको चाहिए। एग्जाम्पल, राज्यसभा में 245 सीटें हैं और जिसमें से आज के टाइम पे 8 सीटें खाली पड़ी हैं, यानी 245 में से अगर 8 सीटें आप निकाल दें तो बनती हैं जाके 237। 237 का लगभग आधा अगर आप करेंगे तो बनता है जाके 117-18 के आसपास। और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसके पास इस समय 125 सीटें राज्यसभा में हैं। 125 सीटें उसकी राज्यसभा में हैं। इसके अलावा बीजेडी की 4 और वाईएसआरसीपी की 7, ये सीटें अलग है, यानी 7 और 3 10 सीटें अभी भी उसके पास बफर में बची हुई हैं। और हमने ये अक्सर देखा है कि जब भी ऐसा कोई माहौल या फिर ऐसा कोई जो है नोटिस या मोशन आता है तो बीजेडी और वाईएसआरसीपी इन दोनों ने हमेशा ही एनडीए को राज्यसभा में सपोर्ट किया है। बीजेपी ने बीजेडी को अभी उड़ीसा में हराया है। बीजेपी अलायंस ने, एनडीए अलायंस ने बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए, उसने अभी आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को हराया है। इसके बावजूद वाईएसआरसीपी और बीजेडी जो है वो राज्यसभा के अंदर बीजेपी को ही समर्थन या सपोर्ट अपना देते हैं। तो 125 सीटें एनडीए के पास खुद हैं और वाईएसआरसीपी और बीजेडी की मिला के 135 सीटें पहुंचती हैं। और अगर हम इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी की बात करें, जितनी सीटें हैं उसमें से जो खाली पड़ी हैं उन्हें हटा दें अगर हम, तो 237 सीटें पहुंच जाती हैं। 237 का आधा जो होता है जाके वो होता है 118.5, यानी कि 119 सीटें। और बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है ये पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम एक इंस्टेंस ले लें कि मान लीजिए ये राज्यसभा से पास हो गया, अगर ये राज्यसभा से पास हो गया तो उसके बाद भी इसको लोकसभा में लाया जाएगा। और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। सिंपल मतलब जितनी सीटें हैं उसका आधा और एक ज़्यादा। 545 का अगर हम आधा करें 272 प्लस 1 273 सीटें, जो कि एनडीए अलायंस के पास इससे ज़्यादा सीटें हैं। इस वजह से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये ना तो राज्यसभा से पास हो पाएगा और लोकसभा तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ये लाया क्यों गया है? अब लाया क्यों गया है इसके ऊपर तो मेरा कोई भी जो है दिमाग नहीं चल पाया, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग शायद ना हो जितना अपोजिशन के पास है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा दिमाग हो सकता है, उनके दूरदर्शी दिमाग या चमत्कारी दिमाग ने कुछ सोचा हो। फिलहाल मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ ये क्यों लाया गया है। हो सकता है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ला रहे हों, या फिर जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जो गुस्सा है उसको व्यक्त करने के लिए ला रहे हों। जो भी उनका जो है मोटिव हो लाने का, लेकिन इसका पास होना तो नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है, ये पास नहीं हो पाएगा।
हो ही नहीं पाएगा, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, कहीं भी नहीं। जगदीप धनखड़ जी का वाइस प्रेसिडेंटशिप बची रहेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। इसके अलावा जब ये मोशन जो है फेल हो जाएगा तो इससे जो है उल्टा जो है अपोजिशन को ही जो है झटका लगेगा, बल्कि बीजेपी ये दिखाने की या फिर एनडीए जो है अलायंस ये दिखाने की कोशिश करेगा कि नंबर्स हमारे साथ है, नंबर्स आज भी हमारे साथ है। बट बाई चांस अपोजिशन में अगर वोट कास्टिंग हुई और वोट कास्टिंग में जितने अपोजिशन के मेंबर्स हैं अगर उनमें से कुछ ने वोट नहीं दिया तो ये संदेश जाएगा कि अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड नहीं है। इसलिए देखना होगा ये वोटिंग में जाता है या उससे पहले जो है खारिज हो जाता है या क्या होता है, लेकिन पास तो बिल्कुल नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।